तो दोस्तों ये तकरीबन 2000 साल पुरानी हवेली है और ये अंग्रेज़ों के टाइम की है। बहुत समय पहले दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहा करते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ में। और दोस्तों कुछ इसकी स्टोरी गूगल पे नहीं है, थोड़ा सा जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वे बताते हैं कि यहाँ पे उनकी फैमिली को मार दिया गया था और तब से उनकी आत्मा इसके अंदर भटकती है। और दोस्तों इसके जस्ट पीछे ही 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ है जहाँ पे मतलब लोगों को फांसी दिया करते थे अंग्रेज। तो जो स्टोरी यहाँ लोग कहते थे कि किसी का साया भी दिखता था करके। हाँ, अंग्रेजों का साया दिखता था, अंग्रेज का साया दिखता था। तो देखते हैं कि आज वो साया हमें दिखता है या नहीं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज की आत्मा साया भटकता है यहाँ पे और देखा जाता है बहुत बार। अच्छा, देखा भी जाता है। हाँ। अच्छा। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो लोगों को परेशान करता था बहुत ज्यादा। दूसरा एक बात और ना हमारे शुभम भाई, देखो लोग कहते हैं कि यार कि देखो आजकल मौतें हर जगह होती हैं। हाँ, मौतें तो हर जगह तो होती हैं। जरूरी नहीं है कि जहाँ मौत हो रखी है वो चीज हॉन्टेड हो जाए। हॉन्टेड कोई भी चीज बनने का, अब देखो ये खाली पड़ा है। हाँ। तो भाई आत्माओं को भी रहने के लिए स्थान चाहिए होता है। हाँ, ठीक वही है। अब वो आपके हमारे बीच तो नहीं रह सकती ना। हाँ। तो खाली चीज गंदगी जहाँ पर होगी तो वो हाँ चीज। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज घर, कोई पुराना घर हो या फिर कोई पुरानी जमीन हो जाए या तो मैं उसको हॉन्टेड नहीं कर सकता कि यार ये चीज पुरानी है तो हॉन्टेड जाएगी। हॉन्टेड होने का रीजन ये भी भैया सबको एक प्राइवेसी चाहिए होती है अपने अपने लेवल के हिसाब से। अब बाकी है कि कुछ ना कुछ जगह की कुछ ना कुछ कहानी होती है। हाँ। तो कुछ कहानी गूगल पर होती है तो कुछ कहानी बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उनको पता होती है। तो दोस्तों इसकी कहानी गूगल पर नहीं है, बट जो यहाँ के बड़े बुड्ढे हैं वे बताते हैं कि यहाँ पे साया देखा गया है अंग्रेजों का बहुत, और वो लोगों को परेशान भी करता था। और दोस्तों रिकॉर्ड भी हुआ है बहुत सी बार। पेड़ के पास हम आ चुके हैं, वो लोकेशन वहाँ थी और पेड़ यहाँ था। पेड़ की स्टोरी है कि पहले मैं बताता हूँ, अगर मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा तो हमारे शुभम भाई बताएंगे। कहते थे कि जो उस लोकेशन पे जो अंग्रेज रहते थे वो कोई काम उससे गलत हो गया तो इस पेड़ में जाके इनको फांसी में टांगा करते थे और इस पेड़ में फांसी दिया करते थे वो अंग्रेज। हाँ, मारकर भी इनको यहीं पर टांग दिया करते थे इस पेड़ के ऊपर। एक्टिविटी के नाम पे पता नहीं हमें, पर आवाज़ें कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही होंगी। और पत्ते की बात की जाए तो पत्ता वहाँ पर सिंगल पत्ता, पूरे पेड़ में एक ही पत्ता हिल रहा था। रीज़न मैं नहीं जानता, बट अगर इतना जानता हूँ अगर हवा आएगी तो पूरा पेड़ हिलेगा, पूरा पेड़ या फिर हिलेगा। अगर और बगल की सिंगल पत्ता हिल रहा था। अगल बगल की टहनियाँ जरूर हिलेंगी हवा में, इतना हम भी जानते हैं। सिंगल पत्ता हिला था, कैमरा रिकॉर्ड हो गया है। एक्टिविटी के नाम पे फर्स्ट नंबर एक्टिविटी वही है। सेकंड नंबर 2 बार यहाँ पर सेंसर ऑन हो रखे हैं। थर्ड नंबर किसी के रोने की आवाज़ हमने सुनी है और कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रखी होगी। तो कहानी के हिसाब से जैसा आप कह रहे थे मीटर में तो नहीं आया है। देखो देखो हम भाई तो और इसमें आया है, सेंसर में आ रखा है। और इसमें भी मुझे दूर से रोने की आवाज़ आ रही है। पत्ते को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आप लोग बताओ कि पत्ता कैसे हिल रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही पत्ता हिल रहा था बीच में और कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। अगर हवा हल्की सी भी होती तो सारे पत्ते हिलाते। अगर हिलाती, अगर सिंगल पत्ता भी हिलता तो बाहर का पत्ता हिलता, बीच में एक ही पत्ता हिल रहा है। इस तरह पत्ते, सिर्फ बीच में हवा आती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस पत्ते का मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो चीज़ क्या थी। बाकी आवाज़ें तो बंदरों की भी हैं और रोने की भी हैं। तो लोकेशन के बारे में ये कहूँगा भाई कि हॉन्टेड का मतलब ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ पर खड़े हों, और वो नहीं चाहती कि कोई चीज़ ऐसे गिर भी रहती है, पता नहीं क्या गिर रही थी, क्योंकि हमारे पर नहीं गिरा। तो भाई हॉन्टेड का तो पता नहीं, बट इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है, बातें भी, एक्टिविटी भी। बाकी डिवाइस में नहीं आया, क्रोसमीटर में नहीं आया, किलोमीटर में नहीं आया। बायोनिक में सुनाई दिया है दूर से रोने की आवाज़, सेंसर चले हैं। बाकी इसके अलावा भाई देखो ऐसा है कि सबका अपनी अपनी जगह होती है और हम इनको डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ से जाएंगे। तो फिर चलते हैं। और लोकेशन के बारे में मैं 50-50 हूँ कि लोकेशन हॉन्टेड है भी और नहीं भी। आवाज़ों को मुझे खुद समझ में नहीं आया। हो सकता है कि लोकेशन हॉन्टेड हो और हो सकता है कि मेरा वहम हो, बट जो भी था आप लोगों के सामने था।